देश की राजधानी दिल्ली की कुंडली में अनेकानेक सितारों के जन्म का योग बनना एक व्यापक सत्य है। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली की उसी कुंडली में एक और ओजस्वी बच्चे के आविर्भाव का योग था। तब भले उस सितारे के जन्म की चर्चा उतनी व्यापक रूप से खबर नहीं बन पाई हो, पर आज 60 साल बाद उसी बालक के 60वें वर्ष में पहुंचने की खबर किसी अंतर्राष्ट्रीय खबर से कम नहीं है। 2 नवंबर 2025 को दुनिया भर में फैले उस सितारे के करोड़ों चाहने वालों के लिए यह एक उत्साहवर्धक खबर है कि इस दिन किंग खान 60 वर्ष के हो गए। कहते हैं साठा तब पाठा। शाहरुख खान पर यह कहावत पूर्णतः सच लग रही है। तभी तो उनके फैंस कह रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। सिनेमा, व्यवसाय और राष्ट्रीयता से शाहरुख के जन्म का रिश्ता बहुत गहरा है। जन्म के समय घर का माहौल देशभक्ति और व्यापार की सोच से लबरेज था। तब कोई सोच नहीं सकता था कि ये बालक भविष्य में फिल्मों के कैनवस पर जगमगाने वाला स्टार होगा। उस समय ब्रिटिश इंडियन फौज के सिपाही, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिंद सेना के जनरल शाहनवाज खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी दत्तक पुत्री फातिमा लतीफ और व्यवसायी मीर ताज का बेटा अबुर रहमान एक दिन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर शाहरुख खान बनकर चमकेगा, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। शाहनवाज साहब वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो जब ब्रिटिश ने भारत से जाने का फैसला किया, तब वो पहले आदमी थे जो दिल्ली के लाल किले से ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारे थे और वहां भारत का झंडा लहरा दिए थे। बाद में वो आज़ाद भारत की संसद में 3 बार सांसद और मंत्री रहे। उनकी परवरिश में पली बढ़ी पाकिस्तान के हैदराबाद से भारत आई उनकी गोंदली बेटी फातिमा लतीफ, शाहरुख की मां, किसी स्टार को ही जन्म दे सकती थी, ऐसा उनका मानना था। बाद के वर्षों में शाहरुख खान ने अपनी परवरिश के बारे में स्वयं कहा, हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं। खैर, इस राष्ट्रवादी स्टार के अंदर राष्ट्रीयता और व्यावसायिकता दोनों कूट कूट कर भरी हुई हैं, जो शायद उनको अपने नाना और बिजनेसमैन बाप से मिली हुई हैं। जब वो देश सेवा के मुद्दे पर होते हैं, निस्वार्थ जुड़ते हैं, अपना नाम सामने नहीं लाते, मगर अपनी एनजीओ मीर फाउंडेशन, द अर्थ फाउंडेशन, रोटी फाउंडेशन के द्वारा देश की हर आपात स्थिति में सहायता के लिए खड़े होते हैं। और जब व्यवसाय की बात आती है तो फिल्म इंडस्ट्री में उनसे बड़ा बाजीगर कोई नहीं, जिसने उन्हें बॉलीवुड का बादशाह नाम दिया है। वो एक बेजोड़ निर्माता हैं, अभिनेता हैं, एंकर हैं और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र का प्रतीक हैं। सन 1992 में अपनी डेब्यू फिल्म दीवाना से जो उन्होंने कामयाबी की ट्रॉफियां लेना शुरू किया, तो वो बदस्तूर जारी है। पिछले 33 साल से हर साल शाहरुख के नाम की एक बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी कहीं ना कहीं होती है। टेलीविजन के वो चर्चित चेहरा रहे हैं, शोज को वे बेहतरीन होस्ट करते हैं, विज्ञापन जगत के वो सबसे बड़े इंडोर्समेंट पर्सनालिटी हैं। दीवाना, बाजीगर, कभी हाँ कभी ना, अंजाम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, देवदास, स्वदेश, चक दे, माय नेम इज खान से पठान और जवान तक की 200 फिल्मों के सफर में अब उनकी नई उपाधि किंग होने जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स के लिए सम्मानित किया है। यूनेस्को ने उनको चिल्ड्रन सपोर्ट के लिए पुरस्कृत किया है। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी एडिनबर्ग ने उनको डॉक्टरेट की ऑनररी उपाधि दी है तथा भारत सरकार ने पद्मश्री और फाल्के से सम्मानित किया है। ऐसे स्टार के लिए जितना लिखा जाए कम है। सहनशीलता के मामले में जितना धैर्य शाहरुख खान ने पुत्र आर्यन के केस में दिखाए हैं और फिर एक बार बेटे को स्टैंड करने में दिखाए हैं, सचमुच किसी बाप के लिए और भारतीयता के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।